हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स में वापस आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो माफ़ करना, बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत जुकाम हो रहा है, तो उसकी वजह से मे बी प्रॉपरली आवाज़ नहीं आए। तो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप क्वेरी डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, 12th वाला। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो मैं बता भी चुका हूँ। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है नेट इन्वेस्टमेंट वाला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर ये वाला आया और आपको याद नहीं हुआ तो आपके नंबर कटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब 13th वाली की बात कर रहे हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेज। जब कैपिटल फॉर्मेशन जो नेट वाला है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब कैपिटल फॉर्म हो गया, नेट कैपिटल, तो उसकी वजह से होगा क्या, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 14th वाला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो अकाउंट्स वाले बच्चों को तो भाई अच्छे से पता होगा, रटा हुआ होगा कि डेप्रिसिएशन होता कब है। नॉर्मल यूज करने पे, नॉर्मल वियर और टीयर होता है, जब नॉर्मल यूज करा जाता है उसे नॉर्मली, कोई ये नहीं डैमेजेस ड्यू टू फ्लड वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं, डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रैश वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। जब उसे नॉर्मली यूज करा जाता है तब क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन तब से लगना स्टार्ट हो जाता है जब से कि एसेट रेडी टू यूज हो जाता है। अब एसेट को यूज करा जाए या नहीं करा जाए वो ओनर पे डिपेंडेंट होता है, बट जब से एसेट रेडी टू यूज हो गया तब से क्या होगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अकाउंट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना चाहिए आपको। तो हम बात करें 15th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं हो, उम्मीद नहीं करी हो किसी ने। तो भाई देखो, जब कोई एसेट वगैरह खरीदते हैं तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की भी उम्मीद करके चलते हैं, उसके प्लानिंग करके चलते हैं, चेंज इन डिमांड की भी प्लानिंग करके चलते हैं। बट एक है एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा जिसको हम प्लान नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। नेचुरल कैलेमिटीज हो गई हमारी, कोई भी फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको प्लान भी नहीं कर सकते। बिकॉज ये नहीं है कि अगर जो बाढ़ वगैरह है वो उन्हें हमारी फैक्ट्री पे आएगी, अगर आएगी तो पूरी की पूरी सिटी में आएगी, ये नहीं है कि हमारी फैक्ट्री पे ही बाढ़ आए, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, नेचुरल कैलेमिटीज। अब 16th वाली की बात करें, जो द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ, सॉरी, कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब जिसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज तो वैसे भी नहीं है, बिकॉज अभी ऊपर बताया मैंने, इसको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। चेंज इन डिमांड एक एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, हाँ भाई चेंज हो गई डिमांड, तो ये तो मशीनरी रखी रखी रह जाएगी। मतलब अगर ये वाली मशीनरी से कोई चीज़ बन रही है और कंज्यूमर की डिमांड जो है वो इस चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ पे हट गई, तो फिर क्या होगा, ये वाली मशीनरी तो बेकार हो जाएगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अब ये वाली मशीनरी से लेकर बढ़िया मशीनरी आ गई, तो अब कौन यूज़ करेगा इसे, तो ये भी ऑब्सोलेंस हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हमारा, बोथ बी एंड सी। अब बात करें 17th वाले की, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस लिए ज़रूरत होती है उसकी, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बेसिक सा है ये, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है। अब बात करें 18th वाले की, अ स्टॉक वेरिएबल। जो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है, हैज़ नो टाइम डिमेंशन। टाइम डिमेंशन नहीं है, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं, हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात नहीं करते। इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब एक फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, बार बार ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती, एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अब 19th वाले की बात कर रहे हैं, अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्लो वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, मतलब उसको कैसे करा जा रहा है, पर यूनिट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लो वेरिएबल। ये 20th वाला क्या कह रहा है, इनकम ऑफ द फैमिली, एक फैमिली की इनकम किसका एग्जाम्पल है, किस वाले वेरिएबल का एग्जाम्पल है, स्टॉक का एग्जाम्पल है, फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। तो इनकम ऑफ द फैमिली
एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज अगर हम इनकम की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि मंथली इनकम कितनी है, एनुअली इनकम कितनी है, या फिर क्वार्टरली इनकम कितनी है। हम ये बात नहीं करते कि भाई 15 तारीख को तुम्हारी इनकम कितनी थी या 27 तारीख को तुम्हारी इनकम कितनी थी, ऐसे बात नहीं करते ना। हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन मानते हैं, 1 महीने का या फिर 3 महीने का या फिर 1 साल का। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या पूछते हैं कि इनकम कितनी है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया हमारा? फ्लो का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल? स्टॉक वेरिएबल मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो। तो डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। क्यों? पहली बात बताऊं मैं, ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं होगा हमारा? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, कैपिटल के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। तो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब स्टॉक का तो होगा ही नहीं। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी भी चेंज होता रहता है एनुअली, हर साल चेंज होता है। ये तो नहीं है कि हर किसी का एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का पर एनम वाला एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो चेंज होता रहता है। बट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, अब ये तो नहीं लगते भाई डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है कभी कभार। डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो नहीं है कि भाई रोड लंबा हो गया कभी और फिर कभी छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा? स्टॉक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल? नॉट अ फ्लो वेरिएबल मतलब स्टॉक वेरिएबल होगा। स्टॉक वेरिएबल मतलब सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। अब इनकम चेंज होती रहती है, कैपिटल फॉर्मेशन चेंज होता रहता है, बट सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी बार बार चेंज नहीं करते। बिकॉज ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से जो वैल्यू होती है करेंसी की वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू व्हाट, जो कि एक हमारी एक एक्स्ट्रा करेंसी है जो डॉलर वगैरह है, उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो मेजर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी? चेंज होने लग जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी हमारी करेंसी की। तो इसीलिए मनी सप्लाई हम ज़्यादा चेंज नहीं करते एक कंट्री के अंदर। अब लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी ओवरहेड टैंक, भाई ये तो हमेशा चेंज होता रहेगा, ये तो नहीं है एक ही तरीके से निकलता रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। कोई कंट्री नहीं चाहती है अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाना घटाना, जैसी है वैसी ही रहने दो। बिकॉज आपने मे बी अगर आपने जर्मनी के एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे नोट छाप दिए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो बात कर रहे हैं 23rd वाले की, 23rd वाले की बात कर रहे हैं। अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर इंक्लूड्स। ओके, अब कार क्या हो रही है? दिल्ली से आगरा जा रही है, कितनी स्पीड है? 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसके अंदर कौन से हैं? ओनली स्टॉक, ओनली फ्लो, या बोथ? तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, बोथ। बिकॉज यहाँ पे स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट क्या है? दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस, दिल्ली और आगरा के बीच का डिस्टेंस है। या फिर हम बोलें 120 किलोमीटर पर जा रही है, चली जा रही है चली जा रही है। तो ये हो गया हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और फ्लो का क्या? कि रास्ते में कभी ब्रेक आए, कुछ भी आया तो गाड़ी को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। बिकॉज ये तो नहीं है कि भाई 120 की स्पीड पर तुम ब्रेकर से उड़ा दो गाड़ी, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो का कॉन्सेप्ट भी जाएगा और स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। तो हम बात करें 24th वाले की, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड। तो फैक्टर सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फर्म को, वो किस चीज़ को लेकर जाती है? तो ये क्या हो गया हमारा? रियल फ्लो। रियल फ्लो में आपको बता चुका हूँ, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मनी फ्लो नहीं होता, सर्विस फ्लो तो भाई सुना ही नहीं है हमने कुछ, और बोथ ए एंड सी तो है ही नहीं, बिकॉज सर्विस फ्लो आ गया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा? रियल फ्लो। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी खत्म होती है। 24 1 मार्क क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर इसमें से नहीं आए तो आई डोंट थिंक कोई और आएगा। अगर आया भी, आपको कॉन्सेप्ट पता है, पूरे के पूरे वीडियोस डाल चुका हूँ आपके लिए। अगर कोई बाहर से आया भी तो चैप्टर से बाहर तो नहीं दे देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है उन्हीं सब वीडियोस के अंदर से होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वाली जाके वीडियो देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, प्लीज़ बताइए मेरे को। उस पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।